अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन टिक्का। इसे हम पतीली में भी बना सकते हैं और ओवन में भी, दोनों तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले दही में फिर हमें चिकन टिक्का मसाला डाल देना है। जो भी ब्रांड आपको पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काली मिर्च डलेंगी, भुना हुआ ज़ीरा डलेगा और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, ऑयल डाल देना है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। चिकन डालें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका मसाला सब चिकन पे लग जाए। इसे हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मैरिनेट करते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। 1 घंटे के लिए कर लें या ओवरनाइट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपके पास टाइम हो इस तरह आप इसे कर सकते हैं। इस पर अच्छी तरह मसाला लगाना है चिकन पे। अगर इसके ऊपर अच्छी तरह मसाला नहीं लगाएंगे तो चिकन के अंदर तक इसका मसाले का टेस्ट नहीं जाएगा और फिर मज़े की नहीं बनेगी। फिर हमने अगर इसे ओवन में बनाना है तो ओवन को प्री हीट करना है और फिर हमने इसे ओवन की ट्रे में निकाल लेना है और इसे अलग अलग पीसीज में रखना है। एक के ऊपर एक पीस को नहीं रखना और ट्रे में जितनी जगह हो उतना रखें। अगर इसे ओवर कर देंगे तो फिर ये सही नहीं बनेगी और इसमें कलर भी सही नहीं आएगा। इसे एक एक पीस करके अच्छी तरह सेट कर लें ओवन की ट्रे में। और फिर इसे ओवन में रख दें। और इसे अगर हमने पतीली में बनाना है तो हमने इसे भी इसी तरह ही अलग अलग पीसेस में अलग अलग रख के एक के ऊपर एक पीस को नहीं रखना और ढक देना है ताकि अच्छी तरह गल जाए। और हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, बस ये चिकन के पानी में ही हल्की आंच पे पकेगी। बस में थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहें और मिक्स करते रहें ताकि नीचे से जले नहीं। कढ़ाई में, पतीली में, आप जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी जो ओवन वाली थी वो भी रेडी है। इस पर अच्छी तरह कलर आ चुका है और ये अच्छी तरह गल चुकी है। देख सकते हैं हम इसमें कितना अच्छा कलर आया है। इसे एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल चिकन कढ़ाई। इसको हम सैरी के लिए भी बना सकते हैं, डिनर के लिए बना सकते हैं। सबसे पहले घी लेंगे, घी के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके अंदर कलर ना आए। फिर इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन के ज़्यादा बड़े पीस नहीं डालेंगे, कढ़ाई कट डालेंगे, छोटे छोटे पीस डालेंगे। इसके अंदर नमक डालेंगे, नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके अंदर टमाटर डाल देंगे स्लाइस किए हुए। इसको डाल के इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे अच्छी तरह पक जाए और चिकन भी पक जाए। फिर इसके अंदर धनिया, ज़ीरा भुना कुटा डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई, लाल मिर्च डालेंगे और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह पकाएंगे ताकि हमारी चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए और टमाटर भी पक जाए। और मसाला डाल के भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ना आए और इतना भूनेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। अब देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है। अब लास्ट में काली मिर्च डालेंगे, गरम मसाला, धनिया, ज़ीरा दोबारा से डालेंगे भुना कुटा और इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करके दोबारा पकाएंगे। 4-5 मिनट तक इसको इस तरह पकाना है। बहुत टेस्टी बनती है स्ट्रीट स्टाइल, बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई बनती है। इसमें स्लाइस की हुई हरी मिर्च डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको डालनी हो। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको भूनेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आखिर में कसूरी मेथी डालेंगे। पानी डालेंगे थोड़ा सा ताकि मसाला जले नहीं। देख सकते हैं आप, बहुत टेस्टी चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चटपटे मसालेदार बहुत मज़ेदार फ्राइड चिकन। इसको आप डिनर्स में बना सकते हैं, इसको आप इफ्तार में भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। सबसे पहले गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, काली मिर्चें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, येलो फूड कलर, दही डाल के इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके अंदर चिकन डाल के चिकन को इसको मैरिनेट करना है 2 से 3 घंटे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसको मैरिनेट कर लें, फिर इसको लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। देख सकते हैं आप, इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह चिकन पक जाए। बहुत मज़ेदार चटपटी सी चिकन होती है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दावत में इसको ईद पे ज़रूर बनाइएगा, इफ़्तार में बना लें इसको। ऐसे फ्राइड चिकन है, आप इसको बना सकते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर पानी नहीं डलेगा, जो पानी होगा चिकन का ही होगा। फिर इसको चिकन को ठंडा करके फिर कुकिंग ऑयल के अंदर इसको डीप फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि गोल्डन कलर आ जाए। हाई फ्लेम पे करेंगे ताकि चिकन पक्की हुई और बस इसके अंदर कलर देना है। देख सकते हैं आप, चिकन को बस कलर देना है गोल्डन। और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, फिर लेमन डालेंगे, फिर इसका साइड चेंज करेंगे। फिर इसी तरह इस पर भी चाट मसाला और नींबू डाल के इसको प्याज के साथ, नींबू चाट मसाले के साथ आप सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त सी चटपटी मसालेदार चिकन बनती है। आपने कभी ट्राई नहीं करी होगी, ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर रेशमी हांडी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप दावत में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। सबसे पहले हम हांडी के अंदर ऑयल लेंगे, इसके अंदर बटर डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा पकाएंगे। इसके अंदर फिर चिकन बोनलेस क्यूब्स डाल देंगे। हांडी में चिकन डाल देंगे और चिकन को इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम हरी मिर्चें लेंगे, 3 हरी मिर्चें लेंगे, आप 4-5 भी ले सकते हैं। फिर इसको हम पीस लेंगे पानी डाल के, फिर वो डाल देंगे चिकन के अंदर और इसको इतना पकाएंगे कि ये सब भून जाए, हरी मिर्चें सब भून जाएं। देख सकते हैं आप, हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने डाला था सब भून गया है। इसके अंदर दही डाल देंगे, दही को डाल के पकाएंगे। दही को भी अच्छी तरह पकाएंगे ताकि दही भी इस तरह भून जाए। देख सकते हैं आप, दही भूनने वाली है। फिर इसके अंदर हम 1 कप क्रीम डाल देंगे। क्रीम डाल के मिक्स करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे, काली मिर्चें डाल देंगे, भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे। इसके अंदर ज़ीरे को आप लेके भून के और पीस सकते हैं और फिर वो डाल सकते हैं। इसके अंदर नमक डालेंगे, नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अलग फ्राई पैन के अंदर ऑयल लेंगे, इसके अंदर प्याज स्लाइस डालेंगे और शिमला मिर्च स्लाइस डालेंगे।
इसको बस डाल के 2 से 3 मिनट पकाना है, इनको ज़्यादा नहीं पकाना है वरना शिमला का और प्याज का कलर ख़राब हो जाएगा। जब हमारी चिकन पकने लग जाए, इसके अंदर जो क्रीम डाली थी वो डाली थी, फिर उसके बाद हम इसके अंदर एक क्रीम चीज़ के क्यूब्स डाल देंगे, मिल्क डाल देंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। फिर इसके अंदर जब इस तरह बॉयल आने लग जाए, इसके अंदर जो हमने फ्राई करी थी शिमला और प्याज वो डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसको डाल के मिक्स करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी पनीर रेशमी हांडी रेडी है। इसको 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे शिमला और प्याज डाल के, वरना शिमला प्याज का कलर ख़राब हो जाएगा और चिकन में भी फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। फिर आप इसको ढक दें 2 मिनट के लिए। इस तरह हम हांडी के अंदर सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर रेशमी हांडी रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको फ्लेवर भी रेस्टोरेंट स्टाइल का ही फ्लेवर लगेगा। आपको लगेगा कि आपने रेस्टोरेंट से ही मंगाई है। इसके ऊपर पे क्रीम चीज़ के क्यूब्स रख देंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन ब्रोस्ट। कराची में बहुत फेमस कराची ब्रोस्ट का आज मैं आपको ब्रोस्ट बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले पानी लेंगे, उसके अंदर चिकन डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। इसको इतना पकाना है कि हमारी चिकन गल जाए, अच्छी तरह पक जाए। इसको इतना खुशक करना है कि पानी पूरा खुशक हो जाए, इस तरह ड्राई हो जाए और इसको ठंडा करना है। जब ये इस तरह ठंडी हो जाए तो फिर 2 एग लेंगे, कॉर्नफ्लोर, मैदा और उसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले ठंडी करके चिकन को पहले मैदे में करेंगे कोट, मैदे में अच्छी तरह कोट करेंगे। फिर इसके बाद अंडे में करेंगे, अच्छी तरह करेंगे ताकि सब तरफ अंडा लग जाए। अच्छी तरह लगाएं इसको ताकि ब्रेड क्रम्ब भी अच्छे से इस पर लग जाए। फिर अंडे के बाद इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। इस तरह ब्रेड क्रम्ब्स लगा के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होता। इसको आप बॉक्स में फ्रीज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की लेयर लगाएं, फिर चिकन रखें, इस तरह आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। हम इसके बाद बनाएंगे गार्लिक सॉस। बॉयल आलू लेंगे, 2 कप हमें दही लेनी है, उसमें से सिर्फ 1 कप दही डालेंगे, 1 कप दही हम अलग रखेंगे। फिर इसके अंदर आप गार्लिक डालेंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे। तब तक इतना पीसें कि गार्लिक अच्छी तरह गार्लिक पीस जाए। जो हमने दही अलग रखी थी इसके अंदर नमक डालेंगे और जो आलू, लहसुन और दही पीसा था वो डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, पानी नहीं डालना है इसके अंदर। इसके आप देख सकते हैं इस तरह गाढ़ी गाढ़ी रखनी है सॉस और इसको आप तैयार है ये सॉस। इसको आप चिकन के साथ सर्व करिएगा। कुकिंग ऑयल लेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको चिकन को फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको आप ज़रूर फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आप देख सकते हैं इस तरह गोल्डन कलर आ जाए तो अब इसको आप निकाल लें। इस तरह आप निकाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त से कलर आया है इसके अंदर, गोल्डन कलर। गार्लिक डिप रखेंगे। सर्व करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। बन रखेंगे, बर्गर बन रखें, इसके साथ गार्लिक डिप रखें, फ्राई की हुई चिकन रखें। क्रिस्पी बहुत ज़बरदस्त चिकन होती है, इसके साथ आप फ्राइज सर्व करें। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त सब चिकन ब्रोस्ट हमारा रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ इंपीरियल चिकन कबाब। चिकन 1 किलो लेंगे इसके लिए हम। फिर हम इसके अंदर 1 अंडा डालेंगे,
गरम मसाला, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्ची, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। फूड कलर डालेंगे येलो, हल्दी डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, दही डालेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। इसको मैरिनेट करेंगे तो इसके अंदर अच्छे फ्लेवर आ जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको हम 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। 2-3 घंटे के बाद मैरिनेट करने के बाद जब फ्राई करें आप, जब इस वक्त पे कॉर्नफ्लोर डलेगा। पहले से कॉर्नफ्लोर मिक्स करके नहीं रखना है। जब फ्राई करेंगे उस वक्त पे ही कॉर्नफ्लोर ऐड करना है ताकि आपकी क्रिस्पी चिकन फ्राई हो सके। पहले से करके रख देंगे तो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग नहीं आएगी और सब कॉर्नफ्लोर हट जाएगा। इसके लिए कुकिंग ऑयल लेंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे 20 से 25 मिनट तक के लिए ताकि हमारी चिकन पक जाए, कच्ची ना रहे चिकन। ताकि एक साथ बहुत ज़्यादा पीस नहीं डालेंगे, अपनी कढ़ाई के हिसाब से ही पीस डालेंगे, जितने आपकी कढ़ाई में जगह हो, 2 या 3 जितने भी आ सकें एक दफ़ा में। इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे और फिर इसका हम साइड चेंज कर देंगे ताकि दोनों साइड से पक सके, ताकि गल जाए हमारी चिकन कच्ची है। इसके आप देखें कोटिंग कैसी ज़बरदस्ती आई है। कॉर्नफ्लोर जब भी ऐड करिएगा जब आप फ्राई करें, पहले से ऐड नहीं करिएगा कॉर्नफ्लोर। अब इसको हम पलट देंगे इस तरह। फिर हम इसको 10 मिनट के लिए दूसरे साइड से पकने के लिए ढक देंगे जब तक हमारी चिकन गल जाए। जब तक इसको पकाना है 20 से 25 मिनट। अब हम इसको हाई फ्लेम कर देंगे और इसका कलर आने तक इसको पकाएंगे। देख सकते हैं गोल्डन कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन कलर। इसको हम निकाल लेंगे। इसको आप पूरी पराठे के साथ, तंदूरी के साथ, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सहरी के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको आप इफ्तार के लिए भी बना सकते हैं। सहरी इफ्तारी में दोनों में अच्छी रहेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ झटपट बनने वाली काली मिर्चों वाली चिकन। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, इसके लिए जिंजर गार्लिक, गरम मसाला, दही, भुना हुआ ज़ीरा, नमक, सब चीज़ें दही में डाल दें और इसे मिक्स करें अच्छी तरह। फिर इसके अंदर हमारा मेन इंग्रेडिएंट ब्लैक पेपर। काली मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके अंदर चिकन ऐड कर दें, अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें ऑयल ऐड कर दें और फिर इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें आधा 1 घंटे के लिए, वरना ज़रूरी नहीं है। अगर मैरिनेट नहीं भी करना है तो फ़ौरन भी बना सकते हैं। अब इसे हल्की आंच पे पकाने के लिए रखते हैं। हल्की आंच पे इसको पकाना है। ये पकती जाएगी और इसका फिर इसको हल्की आंच पे बनाना है और इसमें पानी ऐड नहीं करना है। जो भी पानी है वो इसका चिकन का और दही का ही है। चिकन को थोड़ा थोड़ा पकाते जाएं।
इसमें इसका ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, ये रेडी है। इसे सर्व करें। ये बहुत अच्छी रेसिपी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इसे एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन चीज़ हांडी। इसको मैं बोन वाली चिकन में बनाना सिखा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, इसको आप बोनलेस में भी बना सकते हैं। सबसे पहले पानी के अंदर हल्दी, टमाटर, प्याज, लाल मिर्चें डाल के और घी डाल के इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह पक जाएँ और थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर बाकी रहे। फिर इसको हम पीस लेंगे। फिर अलग पतीली के अंदर घी डालेंगे, इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट और ज़ीरा डाल के इसको भूनेंगे 2 मिनट के लिए। फिर इसके अंदर जो ब्लेंड किया था वो डाल देंगे। इसके अंदर जो प्याज और टमाटर पीसा था वो डाल देंगे। इसको डाल के पकाएंगे। फिर इसके अंदर चिकन डाल देंगे। इसके आपकी मर्ज़ी है, इसको आप बोनलेस में भी बना सकते हैं। इसको मैंने बोन वाली में बनाए हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिसको जो पसंद हो उस पर बना सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको आप ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। डिनर के लिए बहुत अच्छी रेसिपी 2 टमाटर फिर स्लाइस करके वो डाल देंगे। फिर इसको इतना पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह पक जाए और चिकन भी अच्छी तरह पक जाए, कच्ची ना रहे। फिर इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इस मसालों को डाल के भूनेंगे अच्छी तरह। फिर इसके अंदर डालेंगे दही। इसको डाल के हैंड बीटर से इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह दही पक जाए। फिर इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे। फिर इसके अंदर सोया सॉस या हॉट सॉस दोनों चीज़ें डालेंगे। हॉट सॉस भी, सोया सॉस भी डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। फिर इसके अंदर बटर डालेंगे, चेडर चीज़ डालेंगे, आप मोज़रेला भी डाल सकते हैं। अगर आपको दोनों पसंद है तो दोनों डाल दें। हरा धनिया चॉप डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। इसको डाल के अच्छी तरह पकाएंगे। फिर आखिर में इसके अंदर क्रीम डाल देंगे। क्रीम और हरा धनिया डाल के ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 मिनट के लिए पकाना है। और ज़्यादा पकाएंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देख सकते हैं तैयार है चिकन चीज़ हांडी। इसको सर्व करेंगे, ऊपर से क्रीम डालेंगे, चीज़ डालेंगे। इस तरह चीज़ डाल दें और क्रीम डाल के फिर आप इसको सर्व करें तंदूरी नान के साथ। इसको सर्व करें। देखें इस तरह ये चीज़ भी मेल्ट हो गया इसके ऊपर। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं हाईवे स्टाइल कोयला कढ़ाई। इसके लिए हमें चाहिए ऑयल में जिंजर गार्लिक को हल्का सा फ्राई करें, कलर नहीं देना। फिर हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। चिकन डाल के अच्छी तरह फ्राई करें। चिकन का कलर जब चेंज हो जाए और इसके ऊपर जब गोल्डन हल्का सा कलर देना है, ब्राउन कलर नहीं देना। फिर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं टमाटर। टमाटर को इस तरह रखना है कि टमाटर का छिलका ऊपर के साइड पे हो। और फिर इसको 10-15 मिनट पकाना है। जब हम इसको 10-15 मिनट पकाएंगे तो इसका छिलका सॉफ़्ट हो जाएगा। जब छिलका सॉफ़्ट हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है, इसके छिलके को। और टमाटर को अच्छी तरह पकाना है ताकि अच्छी तरह टमाटर गल जाए और ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। जब ये अच्छी तरह पक जाए फिर हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने होंगे। मसालों में हमको चाहिए नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा, हल्दी। ये सब चीज़ें डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह इसको भूनना है ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कच्चापन बिल्कुल ना आए टमाटरों का। अच्छी तरह इसकी भुनाई करें। जब तेल ऊपर आ जाएगा फिर इसकी भुनाई अच्छी तरह हो चुकी होगी। फिर आखिर में हमने इसके अंदर कसूरी मेथी, हरी मिर्च, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा
काली मिर्चें सब डालनी है, अच्छी तरह मिक्स करना है और अच्छी तरह इसको भूनना है, इसका ऑयल ऊपर आ जाए। फिर इसको गरम गरम नान के साथ या चपाती के साथ सर्व करें। और कोयले का धुआं ज़रूर लगाना है, इसके बगैर कोयले का फ्लेवर नहीं आएगा। सिर्फ 10 सेकंड के लिए कोयले का धुआं लगाना है। इंजॉय करें रेसिपी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन शाशलिक रेस्टोरेंट स्टाइल। इसके लिए हमें ऑयल चाहिए, फिर गार्लिक चॉप, इसको हल्का सा सौटे करें। फिर इसके अंदर चिकन ऐड कर दें। चिकन डाल के इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसके अंदर हमने ऐड करना है केचप, चिली गार्लिक सॉस, चिकन में ऐड कर दें। फिर इसको इसमें डाल के थोड़ा सा पकाना है। फिर हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी डाल के इतना पकाना है कि इसमें बॉईल आ जाए और थोड़ी सी चिकन कुक भी हो जाए। जब इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाए, फिर हमने इसके अंदर ऐड करनी है सोया सॉस, हॉट सॉस। इसको डाल के मिक्स करें और थोड़ा सा कुक होने दें। फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च। ये टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है विनेगर 1 टेबल स्पून। लास्ट में हमने इसमें ऐड करना है शिमला मिर्च चौकोर कटी हुई और प्याज। इसको डाल के ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा पकाएं, मिक्स करें 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा बॉईल आ जाए, बबल्स आने स्टार्ट हो जाए, बस फिर इसका फ्लेम ऑफ कर दें। वेजिटेबल्स डालने के बाद ज़्यादा पकाएं नहीं, वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा और रेस्टोरेंट जैसा लुक भी नहीं आएगा। बॉईल आने तक पकाएं। जब बबल्स आना स्टार्ट हो जाए, फिर इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ या फिर नॉर्मल फ्राइड राइस के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटका बिरयानी। ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत अच्छी रेसिपी है, जल्दी तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें चाहिए ऑयल में डाली हुई प्याज डालनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, अच्छी तरह इसको सौटे करना है। फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। फिर हमने इसके अंदर किसी भी अच्छे ब्रांड का बॉम्बे मसाला डाल देना है। इसको डालें, थोड़ा सा मिक्स करें। फिर हमने इसके अंदर थोड़े से घर के मसाले भी डालने हैं, जिसमें ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, इसे डाल दें और इसे अच्छी तरह भून लें। जब घी ऊपर आ जाए तो हमने इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं। आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आलू ज़्यादा पसंद है तो आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आलू पसंद नहीं है तो आप कम भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इसे भून लें। जब ये भून जाए तो फिर हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी डालकर इसे थोड़ी देर ढक दें ताकि थोड़े आलू गल जाएं। 5 से 10 मिनट तक आलू को गलाएं। फिर इसके अंदर चिकन ऐड कर दें। चिकन डाल के थोड़ा सा भून लें। बहुत हल्के हाथ से चमचा चलाना है ताकि आलू टूटे नहीं। अब इसे ढक दें। 15-20 मिनट के बाद हमने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। दही डालकर इसे अच्छी तरह भून लें।
इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहना है और हल्के हाथ से चमचा चलाना है क्योंकि आलू सॉफ्ट हुए हुए होंगे। जब घी ऊपर आ जाए और तो इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो जाए तो इसे पकाते रहें। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो ये तैयार है। अब हमने चावलों के लिए पानी लेना है, पानी के अंदर नमक डाल देना है। जब पानी में बॉईल आ जाए फिर हमने इसके अंदर इलायची और काली मिर्च ज़ीरा डाल देना है। फिर हमने इसके अंदर चावल डाल देना है। सेला चावल लेने हैं। सेला चावल को पहले भिगो दें आधे से एक घंटे तक के लिए। जब चावल गल जाए तो फिर इसे छान लें। अब ऑयल लें, ऑयल के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मटके को ग्रीस कर लेना है ताकि हमारे चावल जले नहीं और चिपके नहीं। अब इसके अंदर सबसे पहली लेयर चावल की डालनी है। थोड़े से चावल डाल दें, अच्छी तरह सब पूरी एक लेयर लग जाए चावल की। जब चावल की लेयर लग जाए फिर हमने इसके ऊपर ग्रेवी डाल देनी है। चिकन आलू इसको अच्छी तरह इस तरह डालना है कि सब पूरा जितने भी चावल हैं सब कवर हो जाएं। कॉर्नर्स पे भी डालना है, बीच में भी डालना है ताकि सब जगह इसका टेस्ट आए ग्रेवी का। ग्रेवी डालने के बाद फिर हमने इस पर पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चें भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्चें और भी डाल सकते हैं। फिर हमने इसमें टमाटर डालने हैं छोटे छोटे स्लाइस करके। बारीक बारीक काटने हैं, मोटे मोटे नहीं काटने। जितने बारीक होंगे उतने जल्दी गल जाएंगे। फिर हमने इसके ऊपर लेमन जूस डालना है। अच्छी तरह लेमन जूस डालना है, सब जगह फैला के, कॉर्नर्स में भी, सब जगह। फिर हमने इसके ऊपर जो बचे हुए हमारे चावल हैं हमने वो भी डाल देने हैं। इसको भी इसी तरह डालना है ताकि इसके सब साइड्स कवर हो जाएं। जो हमारी ग्रेवी है वो पूरी इसकी लेयर से ढक जाए। जब ये चावल से कवर हो जाए फिर हमने एक अलग प्याली में जर्दे का रंग, बिरयानी एसेंस को पानी डाल के घोल लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसे चावल के ऊपर डाल दें और चावल इस रंग डालने के बाद फिर हमने इसके ऊपर ऑयल भी डालना है ताकि ऊपर वाले चावल इसके ड्राई ना रहें। फिर इसे दम पे रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। फिर इसे मिक्स करें और इसे सर्व करें। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर किसी को रायता नहीं पसंद तो ये विदाउट रायता भी बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूर ट्राई करिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सेम के बीज सालन। इसका सीज़न सर्दियों में होता है और बहुत मज़े के बनते हैं। इसे आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पर है। इसके लिए हमें चाहिए सेम के बीज और इसके छिलकों पे सबसे पहले हमने नमक लगा के रख देना है। आधे घंटे इसको रखेंगे नमक लगा के तो इसका छिलका सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सब बीजों पे नमक अच्छी तरह लग जाए।
फिर थोड़ी देर बाद इसका छिलका सॉफ्ट हो जाता है और छीलने में बहुत इजी हो जाता है। फिर हमने इस तरह छील लेना है और सब बीजों को अलग कर लेना है। और फिर हमने इसके ऊपर पानी डाल देना है, इसको वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा नमक हो तो वो भी साफ़ हो जाए। अब हमने अलग कढ़ाई के अंदर सबसे पहले ऑयल लेना है, इसके अंदर प्याज डालनी है और इसे ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज को ज़्यादा तेज़ ब्राउन का नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का रखना है। और फिर जब ये लाल हो जाए अच्छी तरह, फिर हमने इसे निकाल लेना है। फिर हमने इसी ऑयल के अंदर सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है और ये सब मसाले डाल देने हैं। मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और इसे भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। फिर हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। चिकन भी डालने के बाद अच्छी तरह इसे पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। फिर हमने जो प्याज निकाली थी ब्राउन करके, इसे हमने चूड़ा कर लेना है और फिर हमें इसे इसी चिकन के साथ शामिल कर देना है। अब इसे अच्छी तरह भून लें ताकि अच्छी तरह प्याज सालन के अंदर मिक्स हो जाए। फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद फिर हमने इसके अंदर दही डाल देनी है। दही को अच्छी तरह डालकर मिक्स करें और अच्छी तरह इसे फिर हमने भून लेना है। इतना भूनना है हमने इसे कि इसका घी ऊपर आ जाए। अगर हम इसे मटन में बनाएंगे तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल करना होगा ताकि अच्छी तरह मटन गल जाए। चिकन जल्दी गल जाती है इसलिए इसके अंदर ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। थोड़ा सा पानी डालें और अच्छी तरह भून लें। फिर हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देना है। सेम के बीज डाल देने हैं। अब इसे भी इसके साथ अच्छी तरह भून लेना है। इतना भूनें कि इसका घी ऊपर आ जाए। आप देख सकते हैं इसका घी ऊपर आ गया है और ये अच्छी तरह भुन गया। अब हमने इसके अंदर शोरबा डाल देना है, मतलब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। शोरबे की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर पतला पसंद है तो पतला, वरना गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ा। फिर हमने लास्ट में इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देना है। हरा धनिया डालकर मिक्स करें अच्छी तरह और बस 5 मिनट के लिए हमने इसे हल्की आंच पे पकाना है। अब ये तैयार है। इसे बोल में निकालें, सर्व करें। इसे चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ इफ्तार के लिए चिकन ड्रम स्टिक की रेसिपी। सबसे पहले हम ड्रम स्टिक लेंगे, इसके अंदर पानी, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको हम बॉईल कर लेंगे। इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब इसके अंदर अच्छी तरह बॉईल आ जाए तो इसको फिर हम निकाल लेंगे इसमें से। आप देख सकते हैं चिकन ड्रम स्टिक गल चुकी है। अच्छी तरह इनको पकाना है। अब बोन में से इसका मीट अलग सेपरेट कर लेंगे। मीट को हम अलग करेंगे और बोन्स को अलग रखेंगे। बोन्स को फेंकना नहीं है, इसको भी रखना है। इसके अंदर ही हम आगे इसका शेप देंगे ड्रम स्टिक का। इस तरह अच्छी तरह इसके अंदर से इसका मीट को निकालना है बोन में से। इस तरह सब में से निकाल लेंगे। फिर इसके अंदर बॉयल आलू डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर
ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें, गार्लिक पाउडर, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। सोया सॉस डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद जो बोन रखी थी हमने उसको उठाएंगे और इसके अंदर चिकन लेग का लुक देंगे। अच्छी तरह दबा दबा के इसको लगाएंगे ताकि फ्राई करते हुए इसमें से निकले नहीं। अगर आपके हाथ में चिपके तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं हाथ में ताकि ये चिपके नहीं। इसको अच्छी तरह दबा दबा के इसका लुक देंगे ताकि ये सही तरह बन सके। देखिए चिकन ड्रम स्टिक का लुक दे दिया इसको हमने। सबसे पहले इसको हम मैदे में करेंगे, मैदे के बाद अंडे में करेंगे। इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये। और ब्रेड क्रम्स में करेंगे। अच्छी तरह दबा दबा के लगाएंगे ताकि ये फ्राई करते हुए निकले नहीं क्रम्स। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालने, अपने कढ़ाई के हिसाब से ही डालने। एक साथ डाल देंगे तो टूट जाएंगे और डालने के बाद एकदम इसको पलटेंगे नहीं वरना सारी कोटिंग उतर जाएगी। 2-3 मिनट के बाद इसको पलटेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको आप केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, मायो के साथ, बारबेक्यू सॉस के साथ, जो आपको सॉस पसंद हो इसको आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन गोल्डन कलर आने तक इसको हमने फ्राई करा है। कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चिकन ड्रम स्टिक तैयार है, देख सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़े की रेसिपी बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके हमें सबसे पहले चिकन बनानी है। चिकन को हमने मैरिनेट करना है। ज़ीरा, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, ये सब इसमें मसाले डालें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह से इसमें मसाले मिक्स करने हैं। जितने अच्छे तरीके से मसाले मिक्स होंगे उतनी अच्छी चिकन बनेगी। फिर हमने ऑयल लेना है, ऑयल गर्म हो जाए तो हमने इसके अंदर चिकन डाल देनी है। चिकन को इतना पकाना है कि चिकन गल जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसके अंदर पानी ना रहे, अच्छी तरह भून जाए। अब हमने इसकी डो बनानी है, पिज़्ज़ा डो। इसके लिए हमने मैदा, ईस्ट, पाउडर मिल्क और शुगर, इसे हमने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसमें हमने इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह सबसे पहले इसे मिक्स कर लें। फिर हमने इसके अंदर अंडे शामिल कर देने हैं। अंडे डालें, अंडे डालकर मिक्स करें अच्छी तरीके से। फिर हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। फिर हमने इसके अंदर नीम गर्म पानी डाल के इसे गूंद लेना है। अच्छी तरह नीम गर्म पानी डालें, मिक्स करें। पानी को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है।
ताकि ये इसमें बहुत ज़्यादा पतला ना हो इसकी डो। फिर थोड़ा सा मैदा डालें और अच्छी तरीके से डो को मिक्स करके सब चीज़ों को गूंद लें। फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएं और इसे प्रूफिंग के लिए रख दें। 15-20 मिनट बाद निकालें, थोड़ा ये राइस हो जाएगी डो। फिर इसे थोड़ा सा मैदा छिड़क कर फिर इसे हाथों की हथेली से अच्छी तरीके से गूंद लें और फिर इसकी बॉल बनाएं। फिर हल्का सा ऑयल लगाएं और दोबारा इसे राइस होने के लिए रख दें। फिर 15-20 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। फिर आपने जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है अपने हिसाब से इसका हमने पेड़ा बना लेना है। बॉल बना लें छोटी सी। फिर हमने इसे जिस पैन में बनाना है पिज़्ज़ा पैन में, उसे इसके अंदर रख के अच्छी तरीके से फैला लें। फिर हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। अगर आपने पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी देखनी है तो वो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर हमने इस पे प्याज रखनी है। फिर हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालना है। ग्रेट करके मोज़रेला चीज़ डाल दें। कॉर्नर्स भी कवर करने हैं। फिर हमने इसके ऊपर चिकन रख देनी है। चिकन भी इस तरीके से रखें कि सब साइड्स इसके कवर्ड हो जाएं। फिर हमने इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डाल देना है, चेडर चीज़। इसमें 2 चीज़ मोज़रेला और चेडर बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इन 2 चीज़ डालने से बिल्कुल इसमें बाज़ार जैसा टेस्ट आता है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो दोनों चीज़ तो फिर आप कोई भी एक भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर ग्रीन ऑलिव्स रखते हैं। अगर ग्रीन ऑलिव नहीं पसंद तो ब्लैक ऑलिव्स रखते हैं। या अगर आपने इसके अंदर कोई और वेजिटेबल्स भी पसंद है, जैसे शिमला मिर्च पसंद है तो आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, या अगर नहीं पसंद तो नहीं डालें। फिर हमने इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल देना है और कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी है। कुटी हुई लाल मिर्चें भी अगर नहीं डालनी तो ज़रूरी नहीं है डालने, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें। ओवन प्री हीटेड है। हमने इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाना है। 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। फिर इसके स्लाइस कट कर लें। जब ओवन से बाहर निकालें तो 5 मिनट बाद इसके स्लाइस काटने हैं, फ़ौरन कट नहीं करना है। इसके स्लाइस निकालें और सर्व करें। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी सबवे स्टाइल बर्गर। इसे आप रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है। इसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले चिकन में हमने टिक्के का मसाला लगाना है। इसके लिए हमें चाहिए गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हमने फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए फिर हमने कढ़ाई में सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेना है और फिर हमने इसके अंदर इस चिकन को डाल देना है और चिकन को इतना पकाना है कि चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाए, कच्ची ना रहे। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बस चिकन का जो पानी निकलेगा ये उसी में पकती है।
फिर इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। जब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे तो आप इसका कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब हमें इसके लिए वेजिटेबल्स चाहिए। इसके लिए हमें आइसबर्ग, प्याज, खीरा, शिमला मिर्च। फिर हमने इसके लिए लंबे वाले बन ले लेने हैं। इसे हल्का सा सबसे पहले हमने टोस्ट कर लेना है फ्राइंग पैन में, तवे पे। फिर हमने इसके ऊपर अपना चीज़ स्लाइस रखना है। वेजिटेबल्स इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कुछ और ऐड करना चाहें जैसे स्वीट कॉर्न्स वगैरह। फिर हमने चीज़ के ऊपर मायो रखनी है। मायो रखने के बाद हमने इस पे फिर चिकन रख देनी है। अगर वेजिटेबल्स पसंद ना हो तो सिर्फ चिकन का भी बर्गर बना सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत मज़े का लगता है। फिर हमने इसके दूसरे वाले बन पे भी सबसे पहले मायो डालनी है। उसके बाद हमने चॉप खीरा डालना है। खीरे के हमने बीज निकाले हुए हैं। फिर हमने थोड़ी सी प्याज डाल देनी है। आइसबर्ग रख दें। शिमला मिर्च, टोमेटो, इसके भी हमने सीड्स निकाले हुए हैं। फिर हमने चिली गार्लिक सॉस डालनी है, हॉट सॉस, फिर थोड़ी सी माया लगानी है। इसमें आप सॉसेस, अगर आपको मस्टर्ड पसंद है, मस्टर्ड पेस्ट, तो वो भी डाल सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं। सॉसेस में भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। फिर हमने इसे फिर हल्का सा टोस्ट कर लेना है। फिर हमें इसमें बटर पेपर में भी इसको सर्व कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड करके। आप इसका तरीका देख लें, ऐसे फोल्ड करना है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह इसे क्लिंग रैप भी कर सकते हैं। इससे ये ड्राई भी नहीं होता बन, और ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसे पहले से इफ्तारी से पहले आप शाम से बना के भी रख सकते हैं। अब आप इसका लुक चेक कर लें, ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।